अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूर्या उर्दू प्राइमरी स्कूल नागार्जुना नगर नांदेड़। प्यारे बच्चों, ऑनलाइन एजुकेशन में आज हम आपका इस्तकबाल करते हैं। आज हम जमात पंजू मजमून उर्दू में सबक नंबर 6 गपबाजी की सज़ा, इसके सवालात के जवाब देखेंगे। पंजम जमात के प्यारे तलबा और तालिबात, आज हम सबक नंबर 6 गपबाजी की सज़ा के सवालात के जवाब देखेंगे। सवाल नंबर 1, एक जुमले में जवाब लिखिए। नंबर 1, बबलू को किस बात का शौक़ था? जवाब, बबलू को गप्पे मारने का शौक़ था। सवाल नंबर 2, किस मुल्क के लोग बर्फ़ के घरों में रहते हैं? जवाब, आइसलैंड मुल्क के लोग बर्फ़ के घरों में रहते हैं। नंबर 3, बबलू दादी अम्मा की गोद में क्यों चढ़ गए? जवाब, बबलू अपने कमरे में शेर को देखकर दादी अम्मा की गोद में चढ़ गए। सवाल नंबर 4, माली ने किसके आने की खबर दी? जवाब, माली ने दरोगा जी के आने की खबर दी। सवाल नंबर 5, गुच्छेदार मूँछों वाला कौन था? जवाब, गुच्छेदार मूँछों वाला सर्कस का मैनेजर था। सवाल नंबर 6, बबलू के कमरे में कौन था? जवाब, बबलू के कमरे में शेर था। सवाल नंबर 7, बबलू की बात पर किसी को यकीन क्यों नहीं आया? जवाब, बबलू हर वक्त गप्पे मारता रहता था, इसीलिए किसी को उसकी बात पर यकीन नहीं आया। सवाल नंबर 8, बबलू गुसल खाने में क्या कर रहे थे? जवाब, बबलू गुसल खाने में गठरी बने घड़े के पास उकड़ू बैठे ऊँग रहे थे। मुख्तसर जवाब लिखिए। नंबर 1, बबलू ने आइसलैंड के बारे में क्या बताया? जवाब, बबलू ने आइसलैंड के बारे में बताया कि वहाँ बर्फ़ ही बर्फ़ होती है, लोग बर्फ़ के घरों में रहते हैं, वहाँ बर्फ़ की सड़कें, बर्फ़ के सिनेमा घर, बर्फ़ के स्कूल होते हैं, वहाँ सब पेड़ बर्फ़ के होते हैं, वहाँ भेड़ें और बकरियाँ चॉकलेट आइसक्रीम की होती है और बर्फ़ की लाल लाल आग पर बर्फ़ की रोटियाँ पकती है। नंबर 2, बबलू के कमरे में शेर को देखने के बाद अम्मा और अब्बा जान का क्या हाल हुआ? जवाब, अम्मा पछाड़ खाकर गद्दे पर गिरी, फिर उठकर बबलू के कमरे की तरफ दौड़ी। अब्बा ने उन्हें पकड़ न लिया होता तो सीधी शेर के जबड़ों में घुस जाती। अब्बा का भी बुरा हाल था, वो तो खाली हाथ ही कमरे में घुसकर शेर से लड़ जाना चाहते थे। उनका बस न था कि शेर के जबड़ों में हाथ डालकर अपने लाडले को निकाल लेते। सवाल नंबर 5, अब्बा जान ने अम्मा को बबलू के कमरे में जाने से क्यों रोका? जवाब, बबलू की कई कटी फटी लाश देखकर कहीं अम्मा पागल न हो जाए। बबलू की कटी फटी लाश देखकर कहीं अम्मा पागल न हो जाए, इसलिए अब्बा जान ने उन्हें बबलू के कमरे में जाने से रोका। सैल के मुहावरों को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। 1, गप्पे मारना, असलम हर वक्त गप्पे मारता रहता है। नंबर 2, आंखें निकालना, मैं जब भी अम्मी से मोबाइल मांगता हूँ अम्मी आंखें निकाल लेती है। 3, 2 कौड़ी का ना रहना, झूठे शख्स की इज्जत 2 कौड़ी की भी नहीं रहती। नंबर 4, जान को लग जाना, जिन लोगों से पैसे उधार लिए जाएं वो जान को लग जाते हैं। नंबर 5, कोहराम मच जाना, कोरोना की वजह से पूरी दुनिया में कोहराम मच गया है। नंबर 6, शादियाने बजना, बिना इम्तिहान दिए पास होने की खबर आते ही तलबा में शादियाने बजने लगे। सबक की मदद से लिखिए कि ज़ैल के जुमले सही है या गलत। नंबर 1, बबलू को किताबें पढ़ने का शौक़ था, गलत। नंबर 2, मेवाराम माली बौखलाया हुआ आया, सही। नंबर 3, बबलू की बातों पर सब यकीन करते थे, गलत। नंबर 4, शेर पलंग के नीचे था, सही। नंबर 5, बबलू बावर्ची खाने में उकड़ू बैठे ऊँग रहे थे, गलत। गौर करके बताइए, बबलू ने गपबाजी क्यों छोड़ दी? जवाब, बबलू की गपबाजी की वजह से किसी ने उसकी बात का यकीन नहीं किया कि वाकई में उसके कमरे में शेर है, इसलिए उसने गपबाजी छोड़ दी। पंजम जमात के प्यारे तलबा और तालिबात, आप इस सबक नंबर 6 गपबाजी की सज़ा के अल्फाज माने और सवालात के जवाब अपनी नोटबुक में लिखिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।